हम सभी लोग भगवान शंकर को किसका स्मरण कर रहे हैं। भगवान शंकर को भी सत्संग से अथाह प्रेम था। अपने समाधि को त्याग करके अगस्त मुनि के आश्रम में जाया करते थे। आज श्री गुरु महाराज जी की कृपा से इस घोर कली काल के अंदर उस महान ज्ञान का प्रचार हो रहा है और श्री गुरु महाराज जी जिस ज्ञान का प्रचार कर रहे हैं उस ज्ञान को भगवान शंकर ने अपने समय में काशी में इसका बहुत प्रचार किया। कहते काशी नगरी जो टिके भगवान के त्रिशूल पे ही टिके हुए। और लिखा भी है कि महामंत्र जो जपत महेशु काशी मुक्ति हेतु उपदेशु, कि उस महेश्वर ने उस महामंत्र का जाप किया। वैसे तो जितने संसार में गुरु होते हैं वो मंत्र देते हैं, पर भगवान शंकर के पास वो महामंत्र थे जो सारे मंत्रों का राजा। वो महामंत्र को क्या है, आज हमारे आत्मज्ञानी संतों ने उस ज्ञान के बारे में चर्चा करते हैं। उस ज्ञान को मानव के हृदय मंदिर में जलाना चाहते हैं, क्योंकि वो ज्ञान कहीं बाहर नहीं है, हमारे हृदय मंदिर में ही रखा हुआ है। और उस ज्ञान को बताने के लिए समय समय पे महान पुरुषों का अवतरण होता है इस धराधाम पे। तो भगवान शंकर ने उस नाम का सुमरण किया और उसी नाम का उन्होंने प्रचार किया। और वो महामंत्र जो सारे मंत्रों का राजा है। भगवान के 40 नाम है, अनेकों नाम है, लेकिन किस नाम से मुक्ति होगी? भगवान शंकर क्या करें, काशी मुक्ति हेतु उपदेश, काशी में मुक्ति का उपदेश दिया। वो कौन सा ऐसा उपदेश दिया, मानव को कौन सा ऐसा ज्ञान दिया जो मुक्ति को प्राप्त हो गए। तो ज्ञान को आज देखिए, लोग कहते ज्ञान ले लो, गुरु बना लो। हम कहीं भी चले जाते हैं, किसी को भी गुरु बना लेते हैं, पर संतों ने कहा जो संसार में सद्गुरु होते हैं वो हमारे आत्मा को परमात्मा से जोड़ देते हैं, वही सद्गुरु है। और भगवान शंकर ने उस नाम का प्रचार किया और आज वो नाम को श्री गुरु महाराज जी हम सबको बताने आए, वो खजाना को देने आए। और माता सती को ज्ञान नहीं थी। आप सभी लोग कथा के अंदर बहुत बार सुन चुके होंगे और आप लोगों के कथा बहुत कंठस्थ हो गए होंगे कि माता सती को ज्ञान नहीं, और ज्ञान न होने के कारण जब त्रेता युग के अंदर भगवान श्री रामचंद्र जी, लक्ष्मण जी माता सीता की खोज में निकले, प्रभु राम पूछते हैं पत्तों से, पेड़ों से कि क्या आपने मेरी सीता को देखा है? तो सती और भगवान शंकर उस समय सत्संग सुन करके आ रहे थे कुंभज ऋषि के अगस्त मुनि के आश्रम से। तो भगवान शंकर तो पहचान लिए कि आज भगवान जंगल में घूम रहे हैं और मैं कितने भाग्यशाली हूं कि मुझे आज प्रभु के दर्शन हो गए। तो दूर से कहते हैं कि इस समय भगवान के समक्ष जाना अच्छा नहीं है। दूर से उन्होंने प्रणाम किए तो माता सती देख करके उनको बड़ा अचंभा लगा। भगवान शंकर कह रहे जय सच्चिदानंद जय जग पावन
अस कहे चले मनोज नसावन, चले जात शिव सती समेता, और पुनि पुनि पुलकिते कृपा निकेता। भगवान शंकर बहुत प्रसन्न है, उनका मन बड़ा पुलकित हो रहा है, खुश हो रहा है कि आज मुझे मेरे प्रभु के दर्शन हो रहे हैं। लेकिन माता सती जब भगवान शंकर को प्रणाम करते हुए देखा तो उसके मन के अंदर संशय हो गया कि सारे जगत तो भगवान शंकर की आराधना करते हैं, पूजा करते हैं, और आज प्रभु एक वनवासी को प्रणाम कर रहे हैं। भगवान शंकर से माता सती कहते हैं कि भाई आप उन वनवासी को क्यों प्रणाम कर रहे हैं? तो कहते हैं देवी, इस समय भगवान इस धरती पर अवतरण हुआ है, उनका वो नर लीला कर रहे हैं और उनको कोई इतनी आसानी से जान नहीं सकता। पर मैं जानता हूँ आपके लिए तो एक वनवासी दिख रहे हैं, पर मेरे प्रभु इस धरती पे अभी अवतार लेकर के आए। लेकिन माता सती को बिना ज्ञान के संदेह उनके अंदर से दूर नहीं हुआ और माता सती परीक्षा लेने चली गई और इसे वेश बना करके गई, माता सीता का रूप बना करके, और भगवान राम के समक्ष जब माता सती पहुंचती है तो भगवान राम पहचान गए। क्यों परीक्षा ले लेंगे? क्योंकि अगर भगवान होंगे तो पहचान लेंगे। तो सीता का रूप बना करके चली गई और भगवान देखते तो उन्होंने कहा कि भाई हे माता, हे देवी, इतने बड़े वीरान जंगल में आप अकेली विचरण कर रही हो, भगवान शंकर कहाँ है? तब माता सती शर्म के बारे में पानी पानी हो गई कि भाई मैं जिसको एक वनवासी समझ रही थी और आज प्रभु ने मेरे को पहचान लिया। और भगवान शंकर कहते कि अगर जा रहे हो, दर्शन करने जा रहे हो, अगर भगवान ने परीक्षा लेने जा रहे पर परीक्षा नहीं लेना। लेकिन वो मानी नहीं, भगवान शंकर का कहा नहीं माना। भगवान शंकर प्रतीक्षा कर रहे थे, वट वृक्ष के नीचे बैठ करके ध्यान मुद्रा में प्रभु का भजन कर रहे थे और ध्यान में सब कुछ देख लिया उन्होंने कि माता सती ने क्या क्या किया। तो भगवान शंकर के पास में जब माता सती आई तो भगवान शंकर पूछते हैं कि देवी दर्शन कर लिया? तो कह रहे कि हाँ दर्शन कर लिया। कुछ कहा? तो माता सती अब वहाँ झूठ बोलने लगी कि मैंने अपना परिचय दिया, आपका परिचय दिया, अपने माता पिता का परिचय दिया, लेकिन ये नहीं बताया कि मैं भगवान राम की परीक्षा लेने गई। तो भगवान तो जानते थे। माता सती को फिर माता के रूप में देखने लगे, पत्नी के रूप में नहीं। मैंने कहा भाई मेरी माता का रूप बना ली इसने, अब मेरी पत्नी नहीं, माता के समान है। भगवान शंकर ने माता सती का त्याग किया। अब देखिए इतने बड़े शक्ति होते हुए भी भगवान को पहचानने में असमर्थ हो गए। क्यों? क्योंकि उनके पास में ज्ञान नहीं। आज श्री गुरु महाराज जी हमें ज्ञान जो दे रहे हैं कि हमारे अंदर भगवान तो बैठे हैं, पर हम मंदिर में भगवान को ढूंढते हैं, तीर्थों में भगवान को ढूंढते हैं, गुरुद्वारे में चर्च में भगवान को ढूंढते हैं। भगवान कहते मैं तेरे अंदर बैठा हूँ, तो अपने अंदर झांकने में कहीं बाहर नहीं बैठा। और इसका भेद, इसका ज्ञान समय के महापुरुष ही करा सकते हैं। तो माता सती तो देखो कितने कष्ट उठाने, कितना दुख उनको हुआ। आप सब लोग इस कथा को बहुत विस्तार से सुन चुके हैं। लेकिन माता सती जितने बार संसार में जन्म ली, भगवान शंकर के साथ ही उनका विवाह हुआ।
लेकिन उस ज्ञान के बारे में उन्होंने जिक्र नहीं किया। भगवान शंकर जितने बार माता सती ने त्याग किया, उनके सिर के मुंडों की माला बना बना करके अपने गले में धारण कर लिया और 108 जन्म माता सती के हो चुके। माता सती जब पार्वती के रूप में जब जन्म लेती है, हिमांचल राजा के यहाँ भगवान शंकर के साथ जब विवाह होता है, तब इस ज्ञान के बारे में वो पूछती है। वो भी कब? जब नारद जी उनके पास में जाते हैं, क्योंकि वो किसी का कहा तो नहीं मानते थे, पर नारद जी का कहना जरूर मान लेते, क्योंकि नारद जी उनके गुरु थे। भगवान शंकर से विवाह होने का समय आया तो नारद जी ने कहा था कि तब करो। तो उनकी माता कहने लगी कि भाई, जिसके घर नहीं है, जिसके रहने के लिए मकान नहीं है, तन पे कपड़े नहीं है, ऐसे भिखारी के साथ मेरे लड़की को प्राप्त करने की इतने घोर तपस्या करवा रहे हैं। उनकी माता बड़ी दुखी होती है और कहती है कि नारद का मैं कहा बिगाड़ा, बसत भवन जी मोद उजाड़ा। मैं नारद का क्या बिगाड़ा? अस उपदेश उमा जो दीना, गौरे बर लागे तब कीन्हा। उस वर को प्राप्त करने कितनी कठिन तपस्या कर रहे हैं। मैंने नारद का क्या बिगाड़ दिया जो मेरी बेटी को सही रास्ता नहीं बताया नारद जी। तो माता पार्वती जब इस बात को सुनती कि माता बड़ी विकल हो रही है, बड़ी परेशान हो रही है, दुखी हो रही है, तो अपने माता के पास में जा करके माता पार्वती कहने लगी कि माता, अस विचार मत सोचो माता, जो न टरे जो रचा विधाता। कर्म लिखा जो बावर नाहू, तो कत दोष लगाऊ काम। आप क्यों किसी को व्यर्थ में दोष लगाते हो? जो मेरे कर्म में लिखा है, मुझे तो वही मिलेगा। आप नारद जी को दोष मत लगाओ, ऐसा विचार मन में लाओ ही मत, सोचो ही मत। अस विचार मत सोचो माता, और जो न टरे जो रचा, जो विधाता ने रच दिया उसको कोई टाल नहीं सकता। कर्म लिखा भगवान ने, बावर यानी भगवान को कहते हैं, कर्म लिखा जो बावर ना हो तो कब दोष लगाओ काम। जो भगवान ने कर्म में लिख दिया है तो मिलेगा, किसी को दोष लगाने से कोई लाभ नहीं है। अपने माता को माता पार्वती समझाती है। तो नारद जी ने उनको इशारा करते हैं कि माता जी, भगवान शंकर ने अपने गले में बहुत सारे मुंडों की माला धारण किए हैं, पता नहीं कौन सी स्त्री के, कभी आपने इस पे गौर नहीं किया? तो माता पार्वती कहते हैं कि नारद जी, हमने तो कभी विचार ही नहीं किया इस पे, पर अब हम जरूर पूछेंगे। भगवान शंकर आए तो माता पार्वती कहते हैं, प्रभु मुझे ये बताइए आपके गले में किसके मुंडों की माला है? भगवान शंकर कहते, देवी नारद जी आए होंगे यहाँ। उन्होंने कहा कि हाँ, नारद जी आए थे और उन्होंने बताया था। तब भगवान शंकर कहते हैं कि देवी ये आपके ही मुंडों की माला है। तब माता पार्वती विचार करती है, सोचती है, क्या मेरे इतने जन्म हो गए? भगवान शंकर कहते, देवी जितने बार जन्म लिए, शरीर छोड़े, उतने बार मुंडों की माला मैं अपने गले में धारण किया। तभी तो आज हम 108 मणके की माला घुमाते हैं, शक्ति की आराधना करते हैं। 9 नहीं बनता, 10 नहीं बनता, पर 108 मणके की माला हो। और हम क्या कहते हैं, उस माला को घुमाते रहते, उस शक्ति की आराधना करते हैं, और वो शक्ति हमारे प्राणों के अंदर, हमारे श्वासों के अंदर बसी हुई है। तो भगवान शंकर ने माता पार्वती के भाव को देख करके, प्रेम को देख करके, उनकी जिज्ञासा को देख करके, क्योंकि माता पार्वती के अंदर यही जिज्ञासा उत्पन्न हुई कि प्रभु